हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 39 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी दो प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, जिसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा और इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा। प्रैक्टिस सेट 39 में हम पार्टनरशिप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी हम प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे। तो पार्टनरशिप में दो टर्म्स होती हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट होता है या वो मनी होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं किसी बिजनेस के लिए और माना कि हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें पार्टनरशिप में हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे दो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, दो पार्टनर्स हैं, एक है पार्टनर 1 और पार्टनर 2, दोनों ने रुपीज़ 500 इन्वेस्ट किए, तो दोनों ने इक्वली इन्वेस्ट किए। 250 रुपीज़ पार्टनर 1 ने डाले और 250 रुपीज़ पार्टनर 2 ने डाले। तो इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि जिस भी रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है पार्टनर्स के द्वारा, उसी रेशियो में प्रॉफिट या लॉस भी शेयर होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने इक्वल शेयर किया है दोनों पार्टनर्स का, तो प्रॉफिट भी इक्वली शेयर होगा, तो दोनों पार्टनर्स को 50-50 रुपीज़ प्रॉफिट के मिलेंगे। और इसी तरह अगर लॉस होएगा तो लॉस भी दोनों पार्टनर्स इक्वली बेयर करेंगे। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 39 स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 39 का क्वेश्चन 1 है, सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज इन द रेशियो 4:5 and bought a plot of land. After some years, they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? तो यहाँ पर हम तो क्वेश्चन में दिया है कि सुरेश और रमेश ने 1,44,000 की रुपए की लैंड खरीदी और उनने जो पैसे लगाए थे, इन्वेस्टमेंट किया था, वो 4:5 रेशियो में किया था। यानी एक ने 4 गुना पैसा लगाया था और एक ने 5 गुना पैसा लगाया था। और कुछ सालों बाद उन्होंने वो लैंड बेच दी और उसमें उन्हें प्रॉफिट हुआ 20% का। क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों को प्रॉफिट का कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि दोनों ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो 4:5 था। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। हमें दिया हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1,44,000 रुपीज। नेक्स्ट ये भी दिया हुआ है कि प्रॉफिट अर्न कितना है, प्रॉफिट अर्न है 20%। तो ये हमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम पहले प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का अमाउंट निकालने के लिए हमें 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ 1,44,000। तो 20% ऑफ 1,44,000 निकालेंगे। 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 1,44,000। तो यहाँ पे ये दो जीरोस नीचे के ऊपर के दो जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे, तो प्रॉफिट हो जाएगा 20 टाइम्स 1,440, जो कि होता है रुपीज 28,800। ये हो गया प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट का अमाउंट 4:5 रेशियो में हमें डिवाइड करना है, क्योंकि एक ने 4 गुना पैसे लगाए थे और एक ने 5 गुना पैसे लगाए थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सुरेश एंड रमेश इज 4:5। 4:5 रेशियो में है, तो हम मान लेते हैं लेट द प्रॉफिट ऑफ सुरेश बी 4x एंड प्रॉफिट ऑफ रमेश बी 5x। और हमें ये भी मालूम है कि टोटल प्रॉफिट है 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 28,800। ये हमने अभी निकाला है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों के रेशियो को ऐड करने पे जो मिलेगा हमें वो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 4x प्लस 5x हो जाएगा 9x। 9x इज इक्वल टू 28,800। तो x हो जाएगा 28,800 डिवाइडेड बाय 9। इसे 9 से डिवाइड करते हैं। 9 टाइम्स 1 9 टाइम्स हो जाएगा 3 27, और 9 टाइम्स 2 हो जाएगा 18, और 9 टाइम्स 0 9 टाइम्स 0। तो हमारा x आ जाएगा 3200। x इज इक्वल टू 3200।
अब x की वैल्यू मिल गई है तो हम सुरेश और रमेश के प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। सुरेश का हो जाएगा 4 टाइम x और रमेश का हो जाएगा 5 टाइम x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सुरेश's प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 टाइम्स x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3200 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 0 0, 4 टाइम्स 0 0, 4 टाइम्स 2 8 एंड 4 टाइम्स 3 12। तो 1,28,000 हो गया ये सुरेश का प्रॉफिट। अब रमेश का फाइंड कर लेते हैं। रमेश's प्रॉफिट इज इक्वल टू 5x। तो 5 टाइम्स 3200, 5 टाइम्स 0 0, 5 टाइम्स 0 0, 5 टाइम्स 2 10 का 0, 1 कैरी ओवर, 5 टाइम्स 3 15, 15 प्लस 1 हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 16,000 रुपीज़। तो रमेश का प्रॉफिट हो गया 16,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने दोनों के प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड कर दिया है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द प्रॉफिट अर्न बाय सुरेश एंड रमेश इज 12,800 रुपीज़ एंड 16,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे हम बॉक्स कर देंगे और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 2। तो प्रैक्टिस सेट 39 का क्वेश्चन 2 है, विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 एंड 1,20,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर। तो ये क्वेश्चन लॉस का है। यहाँ पर विराट ने 50,000 रुपीज लगाए थे और सम्राट ने 1,20,000 रुपीज लगाए थे एक बिजनेस में, और फिर उन्हें लॉस हो गया 20% का। तो हमें पता करना है कि उनको कितना लॉस हुआ। तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए हमें दोनों के जो अमाउंट है वो ऐड करने होंगे। तो विराट ने लगाए हैं रुपीज 50,000 और सम्राट ने लगाए हैं 1,20,000। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,70,000 रुपीज़। ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट। अब हम लॉस निकाल लेते हैं। लॉस दिया हुआ है 20%। 20% है तो हम लॉस का अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो लॉस हो जाएगा 20% ऑफ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट है 1,70,000। तो 20% फाइंड कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 1,70,000। तो यहाँ पे ये 2 ज़ीरोज़ नीचे के कैंसिल हो जाएंगे ऊपर के 2 ज़ीरोज़ से। तो हमें मिलेगा 20 टाइम्स 1,700। 20 टाइम्स 1,700 हो जाएगा 34,000, क्योंकि 17 टाइम्स 2 होता है 34 और फिर 3 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। ये हो गया हमारा लॉस और ये रुपीज़ में है। अब हम प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लेते हैं। प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है 50,000 इज टू 1,20,000। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जितने भी ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 10,000 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इज टू 12 और यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 10,000। ये हमने इसलिए किया है ताकि ये नंबर सिंप्लीफाई हो जाए, हम इजीली इसे कैलकुलेट कर सकें। तो अब हम इसको x के फॉर्म में लिख लेते हैं कि लेट द लॉस इनकर्ड बाय विराट इज 5x एंड दैट बाय सम्राट बी 12x। अब 5x प्लस 12x हो जाएगा टोटल लॉस। तो 5x प्लस 12x है 34,000। तो ये हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 34,000। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x हो जाएगा 34,000 डिवाइडेड बाय 17। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2,000, क्योंकि 17 टाइम्स 2 होता है 34। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिल गई तो हम दोनों का लॉस निकाल सकते हैं, 5x और 12x। तो हम पहले विराट का लॉस निकाल लेते हैं। देयरफॉर विराट्स लॉस इज 5 टाइम्स x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2,000 इज इक्वल टू 10,000।
1000। और नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं सम्राट का लॉस। तो सम्राट्स लॉस इज इक्वल टू 12 टाइम्स एक्स। तो 12 टाइम्स 2000 इज इक्वल टू 24,000। तो विराट को लॉस हुआ 10,000 का और सम्राट को लॉस हुआ 24,000 का। तो हम इसे फाइनल आंसर में लिखेंगे द लॉस इनकर्ड बाय विराट एंड सम्राट बी 10,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे। सेट 39 का क्वेश्चन 3 है, श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत together invested rupees 80,000 and started a business of selling sheets and towels of Sholapur. Shweta's share of the capital was rupees 30,000 and Piyush's rupees 12,000. At the end of the year, they had made a profit of 24%. What was Nachiket's investment and what was his share of the profit? तो क्वेश्चन में 3 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें से हमें 2 लोगों का शेयर दिया हुआ है और थर्ड का हमें पता करना है। तो क्वेश्चन है, श्वेता, पीयूष और नचिकेत ने 80,000 रुपीज इन्वेस्ट करके स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया चादर और टॉवल बेचने का। इसके बाद श्वेता ने 30,000 लगाए थे बिजनेस में और पीयूष ने 12,000 लगाए थे। एक साल बाद 24% का प्रॉफिट हुआ। तो अब हमें बताना है कि नचिकेत ने कितने पैसे लगाए थे और उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या था। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपीज। तो हमें 2 लोगों का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और नचिकेत का हमें फाइंड करना है। तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट में से अगर दोनों का माइनस कर देंगे तो हमें नचिकेत का इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट is equal to total investment minus Shweta's investment plus पीयूष इन्वेस्टमेंट। जितने भी पैसे पीयूष और श्वेता ने लगाए उन दोनों को ऐड करके हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमें नचिकेत का इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपीज और उसमें से हम माइनस करेंगे, श्वेता ने इन्वेस्ट किए हैं 30,000 रुपीज और पीयूष ने इन्वेस्ट किए हैं रुपीज 12,000। तो नचिकेत का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 80,000 माइनस 30,000 प्लस 12,000 हो जाएगा 42,000। तो इसे माइनस करने पर हमें मिलेगा रुपीज 38,000। मतलब 38,000 रुपीज नचिकेत ने इन्वेस्ट किए थे। अब हमें प्रॉफिट अर्न भी पता है। प्रॉफिट अर्न है 24%। 24% है तो इसको हम अमाउंट में निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट हो जाएगी 24% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट अर्न हो जाएगा 24% ऑफ इन्वेस्टमेंट है 80,000। 24% मतलब 24 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन 80,000 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरोस नीचे के ऊपर के 2 जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 24 टाइम्स 800। तो 8 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 टाइम्स 4 होता है 32, 3 कैरी ओवर हो जाएगा। 8 टाइम्स 2 होता है 16, 16 प्लस 3 हो जाएगा 19 और 2 जीरोज ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19,200 रुपीज़। प्रॉफिट हो गया 19,200 रुपीज़। अब हमें प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट पता करना है तीनों का। तो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तीनों के इन्वेस्टमेंट जो हमने लिखे हैं वो लिखना पड़ेंगे हमें। श्वेता का इन्वेस्टमेंट है 30,000 इज टू 12,000 है पीयूष का इन्वेस्टमेंट और 38,000 है नचिकेत का इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि सारे में 1000 है तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। हो जाएगा 30 इज टू 12 इज टू 38।
और यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 1000। यहाँ पर ये तीनों बड़े नंबर्स हैं, इनको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये भी देख रहे हैं कि तीनों इवन नंबर्स हैं, तो तीनों का फैक्टर होगा 2, तो 2 से तीनों को डिवाइड करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 15, 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 6 और 38 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 19। यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2। तो तीनों का हमें रेशियो पता चल गया है, तो अब हम तीनों का प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत बी 15x, 6x एंड 19x। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, तीनों को ऐड करना, 15x प्लस 6x प्लस 19x, और टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड किया 19,200। तो ये तीनों मिला के 19,200 हो जाएगा। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 15 प्लस 6 हो जाएगा 21 और 21 प्लस 19 हो जाएगा 40। जाएगा 40x इज इक्वल टू 19,200। तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 19,200 डिवाइडेड बाय 40। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 16, फिर 32 हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 टाइम्स 8 32 और 4 टाइम्स 0 0। तो हमारा x आ जाएगा 480 रुपीज़। अब तो यहाँ पर हमने नचिकेत का इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लिया। नचिकेत का इन्वेस्टमेंट है 38,000। अब हमें नचिकेत का प्रॉफिट पता करना है, तो नचिकेत के प्रॉफिट के लिए हमें 19x फाइंड करना पड़ेगा। तो 19 टाइम्स 480 करना पड़ेगा। तो नचिकेत का प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो x हमने फाइंड किया था 480 रुपीज, और अब हमें नचिकेत का प्रॉफिट फाइंड करना है। तो नचिकेत प्रॉफिट विल बी 19x इज इक्वल टू 19 टाइम्स 480। तो 19 टाइम्स 480 करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं हम 480 टाइम्स 19, 9 टाइम्स 0 0, 9 टाइम्स 8 72, 2 7 ऊपर, 9 टाइम्स 4 36, 36 प्लस 7 हो जाएगा 43, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 0 2 8 प्लस 3 11 1, तो 9120 मतलब नचिकेत का प्रॉफिट हो जाएगा 9,120 रुपीज़। इसे हम इरेज कर देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट इज ₹38,000 जो हमने पहले फाइंड किया था, एंड हिज प्रॉफिट इज ₹9,120। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करेंगे और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 4। तो प्रैक्टिस सेट 39 का क्वेश्चन 4 है, A and B shared a profit of ₹24,500 in the proportion 3:7. Each of them gave 2% of his share of the profit to the Soldiers' Welfare Fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? क्वेश्चन में बोला है कि A और B ने 24,500 का प्रॉफिट शेयर किया 3:7 रेशियो में, और दोनों ने अपने प्रॉफिट में से 2% दिया एक सोल्जर्स वेलफेयर फंड को। तो हमें बताना है कि दोनों ने कितना पैसा वेलफेयर फंड में दिया। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है और दोनों का ए और बी का प्रॉफिट का प्रपोर्शन भी दिया हुआ है। तो हम दोनों का सेपरेट प्रॉफिट पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका हम 2% फाइंड करेंगे। तो दोनों का शेयर जो उन्होंने वेलफेयर फंड को दिया वो पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रपोर्शन ऑफ शेयर। तो प्रपोर्शन ऑफ शेयर है 3:7, और टोटल प्रॉफिट भी हमें पता है, टोटल प्रॉफिट है ₹24,500। अब हम दोनों का सेपरेट प्रॉफिट पता कर लेते हैं। तो लेट द प्रॉफिट्स ऑफ ए एंड बी बी 3x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। तो 3x प्लस 7x हो जाएगा टोटल अमाउंट जो है 24,500। तो यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 24,500। फाइंड कर
लेंगे तो ये हो जाएगा 24,500 डिवाइडेड बाय 10। इससे हमें x मिल जाएगा 2,450। यहाँ पर एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और x मिल जाएगा हमें 2,450। तो हम दोनों के सेपरेट प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर प्रॉफिट अर्न बाय ए 3x और 3x हो जाएगा 3 टाइम्स 2,450 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स 0 0, 3 टाइम्स 5 15, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 3 टाइम्स 4 12, 12 प्लस 1 13, 1 कैरी ओवर, 3 टाइम्स 2 6, 6 प्लस 1 7। ये हो जाएगा ₹7,350। ये ए का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट में से ए ने 2% शेयर कर दिया था वेलफेयर फंड में, तो हम इसका 2% निकाल लेते हैं तो हमें ए का अमाउंट पता चल जाएगा जो उसने वेलफेयर फंड में दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट गिवन बाय ए इज इक्वल टू 2% ऑफ 7,350। हम 2% निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स 7,350। यहाँ से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 2 और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 1 5, फिर 23 हो जाएगा, 5 टाइम्स 4 और 5 टाइम्स 7, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें आंसर में मिलेगा ₹147। तो अमाउंट गिवन बाय ए हो जाएगा ₹147। ऐसे ही अब हमें अमाउंट गिवन बाय बी निकालना है। तो पहले हम प्रॉफिट अर्नड बाय बी निकालेंगे। प्रॉफिट बाय बी इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 टाइम्स 2,450 इज इक्वल टू ₹7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टाइम्स 0 0, 7 टाइम्स 5 35, 5 लिखेंगे, 3 कैरी ओवर, 7 टाइम्स 4 28, 28 प्लस 3 हो जाएगा 31, 31 का 1 लिखेंगे, 3 कैरी ओवर हो जाएगा, 7 टाइम्स 2 14, 14 प्लस 3 हो जाएगा 17। तो यह आ जाएगा 17,150। ये हो गया बी का प्रॉफिट। तो बी ने भी 2% दे दिया था, तो हम लिखेंगे अमाउंट गिवन बाय बी इज इक्वल टू 2% ऑफ, उसका प्रॉफिट है 17,150। तो इसका हम 2% निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 17150। सॉल्व करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 2 हो जाएगा और 5 से ये कैंसिल होगा, 5 टाइम्स 3 15, 15 फिर 21 बन जाएगा ये, तो 5 टाइम्स 4 20 एंड 5 टाइम्स 3 15, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा ₹343। तो ये वो अमाउंट है जो बी ने दिया सोल्जर्स फंड में, और बी का प्रॉफिट था 17,150। ये तो क्वेश्चन में दोनों के शेयर पूछे हैं, तो दोनों के शेयर हमने फाइंड कर लिए हैं। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द अमाउंट गिवन बाय ए एंड बी टू सोल्जर्स फंड आर ₹147 एंड ₹343 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 5। प्रैक्टिस सेट 39 का क्वेश्चन 5 है, जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश पुट इन ऑल टुगेदर ₹3,60,000 to form a partnership, with their investments being in the proportion of 3:4:7:6. What was Jaya's actual share in the capital? They made a profit of 12%. How much profit did Nikhil make? तो इस क्वेश्चन में 4 लोगों ने पार्टनरशिप करके ₹3,60,000 इन्वेस्ट किए और उनके शेयर्स के प्रोपोर्शन दिए हुए हैं 3:4:7:6, और फिर हमें जया का एक्चुअल शेयर पूछा है इन द कैपिटल, और उनने फिर 12% प्रॉफिट अर्न किया, और निखिल का प्रॉफिट अमाउंट पूछा है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है 3,60,000। प्रॉफिट अर्न भी दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट अर्न है 12%।
तो प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें 12% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा। तो 12% ऑफ 3,60,000, तो इसका 12% फाइंड कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 360,000। तो यहाँ पर 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। प्रॉफिट हो जाएगा 12 टाइम्स 3600 इज इक्वल टू 12 टाइम्स 6 होता है 72, 2 लिखेंगे, 7 कैरी ओवर हो जाएगा। 12 टाइम्स 3 होता है 36, 36 प्लस 7 करेंगे, 36 प्लस 7 हो जाता है 43 और 2 जीरोज ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ₹43,200। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है 43,200। अब हम इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। सबका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है हमें। प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, तो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 3:4:7:6। अब हम सेपरेटली सबका प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। लेट द proportion of investment of Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh be 3x, 4x, 7x and 6x। तो यहाँ पर सबका प्रोपोर्शन मिलके हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू 3,60,000 रुपीज़। इसे सॉल्व करके x फाइंड कर लेते हैं। तो 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, 7x प्लस 7x हो जाएगा 14x और 14x प्लस 6x हो जाएगा 20x। तो 20x इज इक्वल टू 3,60,000। तो x फाइंड करने के लिए 3,60,000 को हम 20 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 18 हो जाएगा ये। तो x आ जाएगा 18,000 रुपीज़। ये x की वैल्यू हो गई। अब हमें क्वेश्चन में जया का इन्वेस्टमेंट पूछा है। तो जया ने इन्वेस्ट किए हैं 3x। तो हम जया का इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लेते हैं। जयाज इन्वेस्टमेंट विल बी 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 3 टाइम्स x है 18,000, 18 3 ज़ा 54, ये हो जाएगा 54,000। तो जया ने ₹54,000 इन्वेस्ट किए। ये हो गया जया का इन्वेस्टमेंट। अब हमें निखिल का प्रॉफिट बताना है। तो आगे सॉल्व करते हैं। टोटल प्रॉफिट फाइंड किया था हमने 43,200 रुपीज़। एक्स की वैल्यू थी ₹18,000 और हमने जया का इन्वेस्टमेंट फाइंड किया था ₹54,000। अब हम टोटल प्रॉफिट से प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द प्रॉफिट अर्न बाय जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश बी 3x, 4x, 7x and 6x respectively. Therefore, 3x plus 4x plus 7x plus 6x is equal to 43,200 total profit. तो ये हो जाएगा 20x is equal to 43,200। तो x हो जाएगा 43,200 डिवाइडेड बाय 20। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 2160। तो x की वैल्यू आ गई ₹2160 या 2160। अब हमें निखिल का प्रॉफिट फाइंड करना है। Therefore, Nikhil profit is equal to 7x is equal to 7 times rupees 2160 is equal to, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 टाइम्स 0 0, 7 टाइम्स 6 हो जाएगा 42, 2 4 कैरी ओवर, 7 टाइम्स 1 7 प्लस 4 11, 1 1 कैरी ओवर, 7 टाइम्स 2 14 और ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15,120 रुपीज़ निखिल का प्रॉफिट। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जयाज शेयर इन द कैपिटल बी ₹54,000 and
Nikhil's profit is rupees 15,120। इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 फिनिश होता है। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये प्रैक्टिस सेट भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 7th मैथ की प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, चाहे तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।